एक 2:15 किंवा 2:20 वगैरे, त्याच्यानंतर एक लंच ब्रेक असेल एक 10-15 मिनटाचा, आणि त्याच्यानंतर आपण पुढचा जो सामना आहे तो आपण जो टॉस झाला आहे मुंबई महाराष्ट्राचा तो सुरू करू. कारण 15 ओव्हरच्या मॅचला आपल्याला एक साधारणपणे 2.25 ते 2.5 तास लागतात. आजचा जो सूर्यास्त्र आहे तो 6:03 सकाळी सूर्योदय 5:43 होता आणि 6:43, त्यामुळे 6:03 सूर्याचा प्रकाशाचा जो उजेड आहे तो आपल्याकडे आहे. तो वी गॉट लॉट ऑफ टाईम, बट लेट अस यूज द टाईम इन अ प्रॉपर वे. मध्ये लंचसाठी थोडा 15-20 मिनटं, म्हणजे अंपायर्सना आणि सगळ्या कॅमेरामॅनना आणि सगळ्या लोकांना खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी लंच ब्रेक घेता येईल. सो आय टू अप्रिशिएट DBN लाईव्ह, आमचे उकमी एक्का, आमचे नयन तांडेल, त्यांच्याबरोबर प्रवीण पाटील, प्रशांत भगत, रोहित चौधरी, जयेश मांगेला, धनंजय मांगेला, साहिल मंगेला, अर्शल मांगेला, गुड जॉब. चिराग डीजेचे चिराग अतिशय चांगलं वाद्य ऐकवत आहेत. शरद लोहार, एकदा शरद कामाला लागला ना शरदची नजर खालीच असते, शरदचं डोकं वरती येत नाही. शरद लोहार इतकं पर्टिक्युलर आहे सगळ्या अपडेट इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी, कारण MCAचं काम आहे ते, मुंबई क्रिकेटचं असोसिएशनचं स्कोरिंगचं काम, मॅन्युअल काम. आजही जर मला कोणी विचारलं ना, सर तुम्हाला डिजिटल स्कोरर आवडतो का मॅन्युअल स्कोरर आवडतो, तर मी सांगेन मॅन्युअल. कारण का मॅन्युअल, तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो, स्टार स्पोर्ट्स असो किंवा कुठली मोठे जेवढे आहेत ते लोकसुद्धा IPLमध्ये खाली जाऊन मॅन्युअल स्कोररबरोबर रिकन्साईल करतात. एवढं मॅन्युअल स्कोरिंगचं परफेक्शन आणि ॲक्युरसी असते. इवन दो दे डझंट हॅव कम्प्युटर, बट इतकं सुंदर स्कोरिंग त्यांचं चालू असतं, कारण त्याचा एक अभ्यास आहे, त्याचं एक शिक्षण आहे. वन ऑफ द ग्रेट स्कोरर अँड स्टॅटिस्टिशियन ऑफ मुंबई, रमेश परब, जे IPLचं पण स्कोरिंग करतात. मध्ये खूप आजारी होते, त्यांच्या बेनिफिटसाठी फार मोठ्या प्रमाणात आम्ही जवळजवळ 12.5 लाख उभे केले अजित वाडेकर यांच्या माध्यमातून त्या काळामध्ये. आणि त्याच्यानंतर मुंबईने आता नक्कीच या गोष्टीकडे दखल घेतली की कॉमेंटेटर, स्कोरर, अंपायर्स यांना जेव्हा अडचणीच्या काळामध्ये, आजाराच्या काळामध्ये आपल्याला साथ देणं आवश्यक आहे, आणि त्या गोष्टीतसुद्धा आता दखल घेतलं जात आहे. आमच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा, म्हणजे लेदरची आपली टुर्नामेंट चालू आहे, मी टेनिस क्रिकेटचे उल्लेख करतो कारण संजय मांजरेकरचं वाक्य आहे, बाळा एनी टेनिस क्रिकेटर कॅन स्टँड ऑन द लेदर पिच ॲट एनी पार्ट ऑफ द टाईम, त्यांनी सांगितलं. सो दॅट इज अ रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टबॉल क्रिकेट. वळू आपण मॅचकडे. 81 इज द टार्गेट. 81 इज द टार्गेट. थँक्यू चिराग. तर आघाडीची जोडी मैदानावर सौराष्ट्राशी. सो इट इज अ फाईट बिटवीन बरोडा अँड सौराष्ट्र. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना. डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई, डिफरंटली एबल क्रिकेट काउन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडून ऑल द बेस्ट. रविकांत चव्हाण यांच्याकडून ऑल द बेस्ट, सेक्रेटरी ऑफ काउन्सिल. दोन्ही संघांना. पहिला चेंडू फुल टॉस होता, ऑफ साइडला प्लेस, इट इज अ बाउंड्री. काय सुरुवात करतोय सौराष्ट्र या ठिकाणी. ऑलरेडी 2 पॉइंट आहेत त्यांच्याकडे. विशाल आणि जडेजा. विशालच्या बॅटमधून शॉट आलाय सौराष्ट्र. नक्की. थँक्यू शांताराम फॉर द जेस्चर. सम ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स, व्हेरी क्लोज फॅमिली फ्रेंड्स, महेश मांगेला, शांताराम गरत, तुकाराम मांगेला, रमेश, हेमंत, लॉट ऑफ पीपल इन नारंगी. वी हैव ए फ्रेंडशिप ऑफ मोर देन 40 years. फर्स्ट बाउंड्री, 4 दावा, 4 रन हमने देखे यहाँ पे. 81 का टारगेट है. 80 का 81 इज द टारगेट. ओ क्या बात है, क्या बात है. बॉलर कौन है? सागर गलोरिया. अच्छी गेंद, गिरने के बाद गेंद बाहर निकलती हुई थोड़ी सी. बहुत ही अच्छी गेंद. बाउंड्री जाने के बाद किसी भी बॉलर को थोड़ी परेशानी हो जाती है. बॉलर कोशिश करते हैं अच्छी लाइन डालने के लिए. और अगली गेंद वापस एक बार सागर. कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने. ओह, इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा उन्होंने. आई विल से इट इज नॉट ए ओवर पिच, इट इज अ लॉन्ग ऑफ.
ओवर पिच, लॉन्ग ऑफ, फुल लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ, अलग अलग डिलीवरी डालने की कोशिश मीडियम पेस ने यहाँ पे की। और और अगली गेंद सागर की, इस बार ऑफ फॉली करके ड्राइव किया, लेकिन फील्डर ने उसे फील्ड किया ना, अच्छे फील्ड करते हुए हमारे फील्डर वहां पे मैदान के ऊपर, बेहतरीन फील्डिंग। बड़ोड़ा का कौन है यहाँ पे सर, फील्डर कौन था? रितेश घोड़ा सा, ईतेश घोड़ा सा, ब्यूटीफुल फील्डिंग। एक पूरा एक सूर्य नमस्कार उन्होंने मार दिया था। बहुत जरूरी है अच्छे फील्डर बनना हो तो। एक अच्छे याद है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेला। जॉन्टी रोड्स ने एक जॉइंट वेंचर किया था, जॉन्टीज वेज विद ओमटेक्स, और ये जॉन्टीज वेज का 5 साल का एक प्रोजेक्ट था। वो 500 फील्डर इंडिया के तैयार करना चाहते थे, अंडर 14 हो, अंडर 16 हो ऐसे। और उसका एक कैंप लगाया गया था, पहला कैंप बोरीवली में। इस बार गेंद को बैक टू द बॉलर खेलते हुए विजय पटेल, हमारे दिनेश पटेल, ये सभी उसको ऑर्गेनाइज करते हुए। सुरू नाइक सर ने उसको ओपनिंग किया था, मैं एंकरिंग कर रहा था, याद है। जॉन्टी रोड से मेरी बात हुई थी। आई स्पोक टू विथ हिम अबाउट द ओल्ड फील्डिंग अप्रोच. He told that what are the skill we got, what are the talent we got. We want to, transfer that skill and talent to Indian upcoming 500 youngster fielders. और वो 5 साल का प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे फील्डर आगे आए। और जैसे कि आप जानते हो कि जॉन्टी रोड्स मुंबई इंडियंस के कोच भी थे, फील्डिंग कोच भी थे, और उनका मुंबई के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत प्यार है। उन्होंने एक बात कहा था कि जो प्यार उन्हें मुंबई में मिला, हिंदुस्तान में मिला, उनके फैमिली को उन्होंने घर भी लिया यहाँ पे। उन्होंने ज़्यादा वक्त बिताने का कोशिश किया उन्होंने भारत में, उन्हें बहुत अच्छा लगा उन्हें। सो सच ए ग्रेट लव फ्रॉम जॉन्टी रोड्स। और गैरी कस्टन को तो हम भूलेंगे नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप के वो कोच थे, हेड कोच थे इंडिया के, वो भी साउथ अफ्रीका के। इसीलिए साउथ अफ्रीका टीम को एक अलग स्थान है हिंदुस्तान में, दिल में। जब लोरा बैटिंग कर रही थी वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और लोरा की जो बैटिंग चल रही थी, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था, लोरा के ऊपर प्यार ही आ रहा था, इतनी अच्छी बैटिंग कर रही थी, कड़क बैटिंग कर रही थी। उसके बारे में कुछ बातें मैं ज़रूर आपको इस ओवर के बाद बताऊंगा। स्कोर 6 रन, अभी भी 75 रन की ज़रूरत है सौराष्ट्र को मैच जीतने के लिए। 81 का टारगेट दिया गया है सौराष्ट्र को बड़ोड़ा की तरफ से। बड़ोड़ा वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे सबसे डियरेस्ट क्लोज फ्रेंड मनोज सरैया यहाँ पे रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो साथ में उन्होंने हमारे साथ एक्सपोर्ट मैनेजर करके बहुत साल तक काम किया। और बड़ोड़ा में मैं बहुत सारा मैचेस भी किया है इंडिया ए का, और इसीलिए ब्यूटीफुल सिटी, वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र बड़ोड़ा। गेंद गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, लेकिन देखना पड़ेगा बैट को लगी या ब्रश होके गई है पैड को, और गेंद ताई पैड को ब्रश होके गई है। गेंद डीप में जाती हुई जब तक वहां पे कवर करते 2 रन का इजाफा, और देखिए वाइड करार दिया, इसके लिए ये 2 और 1 3 रन यहाँ पे एक्स्ट्रास के रूप से मिलता हुआ। वाइस कैप्टन ऑफ बड़ोड़ा प्रदेश सोनी, गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी की पहले मैच में भी उन्होंने इसी एंड से। अच्छी गेंद, बैट्समैन को बैकफुट में जाने के लिए थोड़ा मजबूर किया। गेंद गिरने के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ हो, गुड लेंथ हो, एक ऐसा गुड लेंथ, एक ऐसा रीजन है जहां से गेंद जाती है तो बैट्समैन थोड़ी द्विधा मनस्थिति में आ जाते कि फ्रंट फुट में खेलूं क्या बैक फुट में खेलूं। ऐसे वक्त में ये अस्त्र का जो उपयोग है, बहुत बार गेंदबाज अपने 6 बॉल के ओवर के कोटा में कभी कभी यूज करते हैं, बैट्समैन को शांत करने के लिए, संयम रखने के लिए। इस बार चेंज ऑफ पेस थी, वापस एक बार गेंद को अंदर लाया, अच्छे फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन गेंद ने बीट किया उनको, गेंद जाती है डीप की तरफ। वहां पे कवर करते हुए अच्छे फील्डिंग की करने की कोशिश की, वहां पे फील्डर स्वीप करते हुए। हितेश ने कोशिश की और रोका डीप में, सीनो ने। आजकल फील्डिंग में बहुत क्रांति हुई है। एवरीबडी दे ट्राई टू हैव ए स्टाइल ऑफ युवराज और जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन या सुरेश रैना के स्टाइल में फील्डिंग करने की कोशिश जरूर करते। एक नाम और लेना चाहिए, पुराना नाम, जो एकनाथ सोलकर
जिन्होंने क्रांति की फील्डिंग में उस जमाने में, जब इरापल्ली प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर गेंदबाजी करते थे, वाडेकर कैप्टन थे, एकनाथ सोलकर फॉरवर्ड शॉट लॉक में, सिल्ली पॉइंट में, सिल्ली मिड ऑफ में, सिल्ली मिड ऑफ में बेहतरीन कैचेस उन्होंने लिए। अच्छी गेंद बैकफुट में आए, गेंद को दबा के खेलने की कोशिश की। आप अगर देखिए मरीन लाइन स्टेशन जाएंगे तो भाई भाई पीजे इंदू जिमकाना है, और पीजे इंदू जिमकाना में जब आएंगे तो ड्रेसिंग रूम को उन्होंने एकनाथ सोलकर का नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके करियर की शुरुआत वहां से की थी। वन ऑफ द ब्यूटीफुल ड्रेसिंग रूम ऑफ पीजे इंदू जिमकाना which is in the name of Eknath Solkar, one of the great fielder of India, legend player. इस बार गेंद को कट किया, लेकिन ये कैच हो सकता था, लेकिन गेंद चली गई डीप में। वहां पे भी कोशिश की गेंद को पूरा रोकने की, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए बाउंड्री। डीजे शान पिक्चर। बैकफुट में आके हमारे जो एज के, जब शांताराम गरत है, मैं है, महेश है, रवि है, उस जमाने में अमिताभ, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, एक अलग ही कॉम्बिनेशन था मैचेस का उनका एज फार एज मूवीज ऑफ कंसर्न। हमारे सेलिब्रिटी भी क्रिकेट खेलते हैं बड़े पैमाने पे। बॉलीवुड का सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होता है। जहाँ तक मराठी का सवाल है, रितेश देशमुख मराठा वॉरियर्स के कैप्टन है। तो स्कोर आपको बता दूं, बनता हुआ मैदान के ऊपर 15 रन, 81 का टारगेट है। अगली गेंद, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, थोड़ी सी सबमरीन डिलीवरी, ओ मिसफील्ड किया, तो एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ेगी नहीं, कोई ज़्यादा दूर नहीं गया। गेंद हो जाता है कभी कभी, जैसा क्रिकेट का पहला शब्द है कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता मराठी में हम कहते हैं, तो वो कंसंट्रेशन लेवल जब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ऐसी गलतियां हो जाती है। आपको बता दूं, ओवर की समाप्ति मैदान के ऊपर 2 ओवर की, रन बन चुके 16, आस्किंग रन रेट 5.4, रन रेट रखा गया 8 रन प्रति ओवर यहाँ पे। जहाँ तक सौराष्ट्र का सवाल है, आइए आपको आस्किंग रन रेट बताते हैं और कितने रन की ज़रूरत है मैदान के ऊपर। रन की अभी भी ज़रूरत है मैदान के ऊपर 70, नहीं, नीड 65 रन इन 17 बॉल्स, और रिक्वायर्ड रन रेट है एग्जैक्टली 5 सौराष्ट्र के लिए।
क्योंकि बढ़ना मुश्किल है। अच्छी गेंद अंदर लाने की कोशिश की उन्होंने। आइए स्कोर एक बार वापस बता दूं आपको, 24 रन हो चुके हैं, जहां तक सौराष्ट्र 81 को चेस कर रही है। 3.3 ओवर्स हो चुका है, मतलब मैदान के ऊपर 21 गेंदों में 24 रन बनाए। और जहां तक ज़रूरत है, सौराष्ट्र को 57 रनों की ज़रूरत है। अपील होता हुआ और अंपायर का हाथ ऊपर आते हुए और विकेट वहां पे गिरता हुआ। तो अभी भी 68 बॉल्स है और 57 रनों की ज़रूरत है। Disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना। चलो चिराग आहिस्ता आहिस्ता 1970 1980 तक आ चुके हैं। अभी वो 1960 1990 के भी गाने बजाएंगे। तो ये विकेट गिरता हुआ, अभी भी उन्हें बहुत रन की ज़रूरत है। 68 गेंदें बची है मैदान के ऊपर, 58 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। और सौराष्ट्र देखना है विकेट वहाँ पे गिरता हुआ। तो ये आवाज़ गाना का जो सुना था वो सुरक्षा का मिथुन चक्रवर्ती, हमारे राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफी टूर्नामेंट के वन ऑफ द ग्रेट सेलिब्रिटी, जहाँ से हमने टेनिस वर्ल्ड की शुरुआत की। भूलूंगा नहीं उस टूर्नामेंट को मैं। एक बहुत लंबा दौर टेनिस वर्ल्ड का हमने देखा है, आरके टूर्नामेंट से लेकर ISPL तक टेनिस वर्ल्ड ने कैसा ट्रैवल किया है। उस ज़माने में इतना पैसा नहीं था टेनिस वर्ल्ड में। एक राज कपूर टूर्नामेंट बहुत बड़ा सुभाष नगर के ग्राउंड पे चेंबूर में होता था उस ज़माने में। हमारे बाबा रॉड्रिक्स, हमारे नरेश सावंत, महाराष्ट्र के खो खो प्लेयर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक खो खो का एक इन्फॉर्मेशन मुझे गायकर ने दिया, वो भी यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। कबड्डी का इन्फॉर्मेशन था। अगली गेंद, तो अभी भी ज़रूरत है कुछ 57 रन की, 68 डिलीवरी से। हमारे पैरा दिव्य के हमारे एक प्लेयर है सचिन हरीश्वर तांडेल, हरिश्चंद्र तांडेल, सचिन हरिश्चंद्र तांडेल, जो कि एक कबड्डी प्लेयर है। उन्होंने दिव्यांग क्रिकेट भी खेला है, ये भी मुझे कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है। और उन्होंने इंडिया कबड्डी के लिए, एथलेटिक फेडरेशन के लिए भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये सबसे बड़ी बात है सचिन हरीश्वर तांडेल के लिए। तो दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय गायकर अवर सेक्रेटरी। वाइड का इशारा, देखिए ज्ञान जितना मिले वो उतना अच्छा होता है। वही हमें कल्पेश गायकर हमें यहाँ पे दिव्यांग के माध्यम से देते हुए। अच्छी गेंद थी, बैकफुट में आए, ऑन द टोज खड़े रहते हुए गेंद को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में खेलने की कोशिश की। 1 रन का इजाफा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और ये जो ज्ञान है, जैसे हम नॉलेज कहते हैं, आप आज के लेवल में इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द वास्ट कैपेसिटी ऑफ नॉलेज जो महादेव का है, और ये महादेव के सप्तऋषि के माध्यम से ये सभी ज्ञान लोग तक पहुँचते हैं। और इसी ज्ञान को स्कोर आगे बढ़ता हुआ आपको बता दूं, 26 रन, 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4 ओवर्स। जहाँ तक सवाल है सौराष्ट्र का 6.6 का उन्होंने रन रेट रखा है मैदान के ऊपर। अभी भी 55 रनों की ज़रूरत है। 66 बॉल में रिक्वायर्ड रन रेट पर ओवर 5 रन ऐसा है। तो मैं आज भी कहता हूं कि अगर आपको कमेंटेटर बनना है तो आप इंटरनेट से नहीं बन सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। वाचाल तर वाचाल असं म्हणतात मराठीत। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे थियरी और प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। जब आप नॉलेज आपको मिलेगा। आज भी आपको एक बात कहता हूँ इस गेंद के बाद, एक बात जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 49 ईयर से, हर हफ्ता मैं एक नए 50 शब्द सीखता हूँ, हिंदी के, इंग्लिश के और मराठी के। उसका एक मैंने डिक्शनरी भी बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये आज भी मेरे तरफ से होता है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। गेंद को ऑफसाइड में, ओ व्हाट अ कैच, बुलेट शॉट था शॉर्ट कवर रीजन में। गेंद बहुत नीचे थी, बहुत नीचे थी। ये जैसा कल एक कैच वायरल हुआ, सागर ने ये कैच लिया, और एक सागर का कैच बड़ौदा का आज वायरल होने वाला है। यहाँ पे कल एक कैच जबरदस्त वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, और आज सागर का कैच यहाँ पे यकीनन वायरल होगा। क्या कैच था, क्या जलवा था, क्या फील्डिंग था। आइए एक गाना सुनते हैं इसके लिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। बैठे मीना तेरा धाम से, बैठे मीना तेरा धाम से,
क्या बात है, आपके आ जाने से शब्बीर कुमार, क्या बात है। ए प्रभु, कैच लेते ही क्या टाइमिंग था हमारा चिराग डीजे का, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइमिंग। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। जबरदस्त कैच सागर की तरफ से, बालू बारी आउट हुए। आपको स्कोर वापस एक बार बताता हूँ, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2। प्रजेश सोनी को ये विकेट मिलता हुआ। अगली गेंद सौराष्ट्र के कैप्टन ऑन द ग्राउंड, देवराम सौराष्ट्र, चेतेश्वर पुजारा, व्हाट अ प्लेयर, रविंद्र जडेजा, व्हाट अ प्लेयर। सौराष्ट्र की जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे गुजरात की, जडेजा की पत्नी, वो भी यहां से ही चुन के आई हुई है। गेंद अच्छी थी, नीचे रहते हुए सोनी को बहुत संभाल के खेलते हुए सभी लोग अभी, क्योंकि नीचे रहते हुए भी कैच उठा लेते हैं फील्डर यहाँ के बड़ौदा के। ये पे तारीफ काबिल, सागर ने क्या कैच लिया। आज सागर का कैच बहुत वायरल होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में वायरल होने वाला है। अच्छी गेंद, लेकिन ऑन साइड में खेला। वो जानता है कि सागर सामने दीवार के मापित खड़े, सागर से दूर खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सागर की तरफ खेलते हैं तो खेल में वो गेंद भले नीचे हो लेकिन कैच पकड़ लेते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला। ऐसा होता है बहुत बार, एक अच्छे फील्डर से दूर रखते हैं बैट्समैन गेंद को, क्योंकि ये फील्डर्स इतने खतरनाक होते हैं। अगर हम इंडियन टीम के माध्यम से कहें तो जैसे मैंने सोलकर का नाम लिया, अजहरुद्दीन है, सुरेश रैना है, मोहम्मद कैफ है, युवराज सिंह है, रोहित शर्मा है, सब ऑफ द ब्यूटीफुल फील्डर्स इन द पॉइंट। गेंद को ऑफ साइड में कट किया, ओह क्या बात है, ब्यूटीफुल फील्डिंग, दोनों हाथ, हितेश दोनों हाथ आगे झुका दिया उन्होंने। अगर गेंद जंप भी करना होता तो भी गेंद उनके या तो बदन को छूती थी या तो सर को छूती थी, ऐसे तरफ से पूरे बॉडी को गेंद के सामने रख दिया। देखिए लेदर बॉल में फील्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं वहां पे हमारे साक्षी शांताराम गरत के साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो है उनके साथ बैठा था, तो 3 से 4 फील्डर वहां पे आए थे दवा लेने के लिए। हमारे पूरे फिजियोथेरेपिस्ट की जो टीम है, डॉक्टर साक्षी शांताराम गरत, डॉक्टर पूर्वा, संजय संके, उसके बाद हमारे डॉक्टर सुयोग और उसके बाद हमारे डॉक्टर अमन यादव, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छे काम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हुए। जहाँ तक पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 का सवाल है, बहुत अच्छा काम और अच्छा लग रहा है कि शांताराम ने इतने साल तक क्रिकेट की सेवा की। शांताराम वन ऑफ द टफेस्ट बैट्समैन, ऑलराउंडर, ऑल्सो वेरी गुड क्रिकेटर ऑफ लेदर वर्ल्ड। उन्होंने इंग्लैंड के भी टूर की थी। प्रवीण गोगरी हमारे जो है उनके क्लब के लिए बहुत साल तक उन्होंने खेला। 27 रन बनते हुए 2 विकेट गिरते हुए 5 ओवर की समाप्ति। अभी भी 54 रनों की जरूरत है सौराष्ट्र को 60 गेंदों में। नाही, एक बात और, हमारी शांताराम की जो पत्नी म्हणजे आमचे वहिनी जी आहे तिचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो, कारण पूरा जो महिला मंडल है हमारे नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडल के जो महिला मंडल है, उन्होंने इतने बेहतरीन खाने का अरेंजमेंट किया है। ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी घर पे खाना डाल रही है, इस हिसाब से हम उन्होंने खाना बनाया है। देखिए घर का खाना जब आपको मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब दो निवाला ज़्यादा खा ले तो ऐसा फील होता है उससे। यस यस, बहुत अच्छी तरह से, खास करके नारंगी ग्रामस्थ महिला मंडल की जो चपाती हो जो बनाया, रोटी जो बनाया, वो बहुत फेवरेट है। अगर हम एक खाते हैं तो ऐसा लगता है हमें 3-4 और खा लेना चाहिए, ऐसा ये फेवरेट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महिला मंडल ने दिल से प्यार से बहुत अपने डेडिकेटिवली यहाँ पे ये लंच का जो अरेंजमेंट किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अन्नपूर्णा है, ये सभी अन्नपूर्णा को हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार। यस, सभी टीम ने भी तारीफ किया। हवे में खेला है। देखिए हिंदुस्तान है, जगन माता अन्नपूर्णेश्वरी का मंदिर काशी में है और महादेव खुद भिक्षा मांगते हैं अन्नपूर्णा के पास, मुझे खाना दीजिए। तो ये अन्नपूर्णा हर घर में होती है, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, अपने माता के रूप में। तो ये हमारी सेवा करती है और उनकी जिंदगी संभालना हमारा धर्म है, हमारा काम है।
उनको खुशी देना, गेंद को ऑफसाइड में खेलते हुए। हम देखिए बहुत सारे टेंशन लेके घर जाते हैं, उस टेंशन को बाहर छोड़ देना चाहिए। और घर में एक ही सत्ता है, उनकी सत्ता है, उनको सुनना चाहिए। अगर हम उनको सुन ले तो जिंदगी, पूरा घर जो है वो स्वर्ग बन जाता है, आसान हो जाता है जिंदगी जीना। इस बार गेंद को फॉली करके खेलने की कोशिश, ऑफसाइड में गेंद जाती है डीप की तरफ और गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर, ऐसा लग रहा है मुझे, या इट इज अ बाउंड्री, 4। क्या डांस है इसमें, यकीनन ब्यूटीफुल। गोविंदा ने डांस किया था एक बार स्टेज के ऊपर। गेंद देखना पड़ेगा अंपायर के पास, इट इज अ वाइड, इट इज अ वाइड, इट इज अ वाइड। देखिए हमारे मराठी में एक संस्कार है, जब लड़की शादी होके दूसरे घर जाती है, दूसरे कुल में जाती है, तो उसको अन्नपूर्णा का मूर्ति दिया जाता है ताकि अन्न की कमतरता न हो। ये संस्कार है मराठी में। कभी वो सोने का होता है, कभी पीतल का होता है, कभी चांदी का होता है। वो अन्नपूर्णा मूर्ति लड़की को दिया जाता है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और कैच छूटता हुआ, सपना बरोड़ा का टूटता हुआ। तो ये सब बातें इसके लिए हो रहा है कि देखिए अगर हम लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो खाने का जो वक्त है, आराम से शांति से बैठ के खाना फैमिली के साथ, उसे हम भूल जाते हैं कभी कभी। और उसके वजह से क्या हो जाता है, बॉडी आपका जो है प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्कोर बताते हैं 34 रन हो चुका है, 6 ओवर हो चुका है मैदान के ऊपर। अच्छा रन रेट रखा है मैदान के ऊपर सौराष्ट्र ने। अभी भी रन की ज़रूरत है, 47 रन की ज़रूरत है। 54 गेंदें बची है। 47 रन रिक्वायर्ड इन 54, रन रेट है 5 पॉइंट, रिक्वायर्ड रन रेट है 5.22। तो ये खाने का जो सेक्टर है उसको, आउट हुआ क्या, विकेट गिरा? खाने का सेक्टर अगर हम अच्छी तरह से रखते हैं, मेंटेन रखते हैं हमारे जो डाइट है उसे, डाइट प्लान को, तो आपका खेलना है उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। गेंदबाज है विजय यादव, कैप्टन खुद गेंदबाजी के लिए, तो आपको आसान हो जाता है लाइफ जीना, क्योंकि अपने बॉडी को अच्छा गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, समर स्टार्ट हो रहा है, आज ठंडी स्टार्ट हुई है। आज मैं जब आ रहा था ग्राउंड की तरफ तो ठंडी महसूस हो रही थी नारंगी के गांव में। तो समर जब स्टार्ट हो, 10 गिलास पानी आपके पेट में जाना चाहिए। अगर 10 गिलास आप पानी अच्छी तरह से पिएंगे कंटाला न करते हुए, तो यकीनन आपका जो बॉडी है वो अच्छा रहेगा। खास करके प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ें, डाइट प्लान, एवरीथिंग। फास्ट एनर्जी कौन सी चीज़ देती है? बनाना देती है। केला रहना चाहिए प्लेयर के साथ, ये आपको फास्ट एनर्जी देती है बहुत बार। ये सब बातें, लंच सेशन है इसलिए बातें हो रही है। 1:38। इसका मतलब ऐसा भी है कि हमें भी भूख लगी है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। गणपति का दर्शन लेंगे हम संकष्टी आज। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला, गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ, वहां पे जब तक कि कवर करते 1 रन का इजाफा। भूख लगे और खाना न मिले तो गुस्सा बढ़ जाता है। यस। बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन स्कोर कम होता है तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ता है, स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। ओ नीचे रही गेंद, बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद चली गई पीछे की तरफ। हमारे फील्डर को आना पड़ा बहुत दूर से। वाइड बॉल है, बहुत सारा रन मिलता हुआ दूसरे बार ऐसे 3 रन एक्स्ट्रा मिलते हुए इस मैच में। तो अपने फिजिकल मेंटल फिटनेस को अच्छे रखिए सभी प्लेयर्स, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, बड़ौदा हो, सौराष्ट्र हो, गुजरात हो, सभी हमारी जितने टीम्स खेल रही है हमारे डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, अपने फिजिकल मेंटल फिटनेस जितने अच्छा रखेंगे उतना आप अच्छी ज़िंदगी में अच्छे प्लेयर बनेंगे। और ये खेलते हैं तभी नहीं, खेलने के बाद भी। आज रवि जब मुझे मिला परसों कल, तो मुझे उनका फिटनेस देख के अच्छा लगा। खेल छूटने के बाद में अपने फिटनेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हेड कोच है इंडिया के। ओ ऐसा लगा स्टंप को लेके जाएगी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है वहां पे।
कैच ड्रॉप हुआ है, दूसरी बार ये कैच ड्रॉप हुआ। एक सामने के एंड में हमने कैच ड्रॉप देखा, अभी कैच ड्रॉप होता हुआ। तो बहुत सारे एक्साइटमेंट एक्शन वहां पे बड़ौदा के माध्यम से होता हुआ। स्कोर कम है तो आपको जरा ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब जब ताकत, वो इंडिया का मैच याद है ना, पाकिस्तान इंडिया, जब इंडिया ने 125 किया था और हमने पाकिस्तान को 87 में ऑल डाउन किया था, तो वैसा करामत करना पड़ेगा बड़ौदा को। अच्छी गेंद, गावस्कर ने 4 कैच लिए थे उस मैच में, स्लिप में। कैप्टन खुद खेल रहे सौराष्ट्र के, देवराम। अच्छी गेंद, वापस एक बार ऑफ साइड में प्लेस करते हुए 1 रन का इजाफा। आहिस्ता आहिस्ता रन बन रहे। 6.5 हो चुका है, 41 फॉर द लॉस ऑफ 2। अभी भी 40 रनों की जरूरत 49 रन्स में। आस्किंग रन रेट 4.0। गेंद को उठा दिया है, लेकिन सेफ शॉट है। प्लेयर थोड़े पीछे है, लॉन्ग लेग में। 1 रन मिलेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे तारीफ काबिल, हमारे कुछ डिसेबल्ड टीम जो है, डिसेबल प्लेयर्स है, उन्होंने जो अपने व्हील पावर के आधार के, आम्ही मराठीत इच्छा शक्ति म्हणतो, उसके आधार के ऊपर क्या पैशनेट फील्डिंग की है, पैशनेट बैटिंग की है, यकीनन तारीफ काबिल है। आइए 6, यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति आप देख सकते हैं। 7 ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 42 फॉर द लॉस ऑफ 2। अभी भी 39 रन की जरूरत है 48 गेंदों में। आस्किंग रन रेट 4.88। आइए मैं मेरे वाणी को विश्रांति देता हूं। जब 8वां ओवर स्टार्ट होगा सुनते हैं तुकाराम मांगेला को। हम चलते हैं शांताराम गरत इनके साथ गणपति बप्पा का दर्शन लेने के लिए ग्लोबल सिटी में, और उसके बाद लंच लेके। थैंक यू। आई विल कम बैक आफ्टर सम टाइम। थैंक यू सर। जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, फिर एक बार आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल पे आपका स्वागत है। डिफरेंट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई और डिफरेंट लेवल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से शुरू ये पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 आप देख रहे हैं। 7 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ है 42 बने। कंपैरिजन देखते हैं तो हालात शायद बड़ौदा की भी वही थी। सर बाल सर ने बिल्कुल कुछ अच्छी बातें भी बताई, जैसे उन्होंने खाने के बारे में जिक्र किया था। कल्पेश गायकर और पूरी डीसीए वही चाहती है कि बाबा किसी को खुश करना है तो उसका रास्ता पेट के जरिए जाता है, इसीलिए थोड़ा सा खाने की तरफ भी ध्यान दिया है। अब चलते हैं मैच का तरफ रुख करेंगे। काफी अहम मुकाबला है सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच। अपील हुई है, लेकिन जैसे अंपायर है, अंपायर ने देखा शायद स्टंप को छोड़ते जाके, जैसे रिप्ले में देखेंगे हम, टॉस गेंद थी, बिल्कुल मिसिंग लेग थी डाउन द ले। एक इस गेंद को खेलना चाहते थे। जोड़ी तो खेल रहे, एक तरफ विशाल है, दूसरी तरफ देवराम है। जो विशाल खेल रहे 16 के निजी स्कोर पे, तो दूसरी तरफ देवराम जो 8 पे खेले 81 रनों का पीछा सौराष्ट्र करे। और ये मुकाबला जैसे हमने कहा था ना, ये बड़ौदा और सौराष्ट्र के स्पेक्टेटर या उनके दर्शक या उनकी टीम नहीं देख रही है, ये मुकाबला महाराष्ट्र और गुजरात के खिलाड़ी भी देख रहे, क्योंकि इसी मैच के ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर है। यहाँ कौन जीतता है, पॉइंट टेबल में हलचली होगी। यहाँ फिर एक बार अपील, फिर एक बार कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ेंगे धनंजय आपका भी स्वागत है। कमेंट बॉक्स में काफी कड़वा संघर्ष चल रहा है, बराबर बीच खेलने की कोशिश, वही काल था, थोड़ा सा मिसिंग लेग, लेकिन दबाव बना है। बड़ौदा टीम ने काफी सारा दबाव बनाया। इस वक्त दबाव में दिखाई दे रही है सौराष्ट्र की टीम। खेलना चाहते हैं दबाव को, थोड़ा सा खेलना चाहते हैं जो सौराष्ट्र की टीम। धनंजय आपका भी स्वागत है। स्कोर जा पहुंचा 43। अगर यहां से देखते 45 गेंदे शेष है और रन बनाने हैं 38। 45-38 काफी नजदीक मैच है दोनों तरफ, सौराष्ट्र और बड़ौदा। मजा आएगा इस मैच में। फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते। पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 आप देख रहे हैं, प्रतियोगिता खेली जा रही है सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच में। बड़ौदा फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाज अच्छी गेंद, अपील और विकेट का पतन। वहां पर देवराम को लौटना होगा पवेलियन में। तीसरे विकेट का पतन, 43 रन पर यह तीसरा विकेट गंवाया टीम सौराष्ट्र ने। सर आप बात कर रहे थे कि ये मैच अच्छा होगा, और ये विकेट के बाद इस मैच में फिर से एक बार कलाटने आएगी। बिल्कुल, और ये हुआ कैसे, जैसे हम देख रहे हैं शुरुआती दौर में विकेट नहीं गंवाए थे खासकर सौराष्ट्र ने, लेकिन बीच के ओवर जहाँ रन नहीं बने, चाहे दबाव बढ़ता गया,
सौराष्ट्र ने थोड़े से कैजुअली लिया है, थोड़ा सा खेलते वक्त शायद बीच के ओवर में जो रन नहीं आए, ये दबाव बढ़ता गया और खाली दबाव नहीं बढ़ा है, ये अब रिक्वायर रन रेट बढ़ चुका है। ट्रिपल आर है ना, एक फिल्म आई थी RRR वाली, ये रिक्वायर रन रेट अब बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है, अब रन बॉल मैच है, लेकिन जैसे विकेट गवाएंगे ना वैसे दबाव काफी बढ़ेगा। ये खिलाड़ी है जिन्होंने विकेट हासिल किया, सिद्धार्थ वहा, और उनके टी शर्ट का नंबर हमने देखा है पीछे से, टी शर्ट का नंबर 99 है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी करे ना वो 100% दे रहे। सो उनको पता है ये मुकाबला है, ये मुकाबला है जहां हमें जोर लगाना है, शायद जीतना है तो इस मुकाबले में अपना जी जान लगाना है, और वही जी जान बड़ौदा टीम लगा रही है। सौराष्ट्र को थोड़ा सा नर्व्स, जैसे कहते हैं ना हम, थोड़ा प्रेशर को हैंडल करना सीखना चाहिए। ऐसे वक्त में कैसे गया बल्लेबाजी करनी चाहिए, इस वक्त में क्या सही है और क्या गलत है, इसका विचार फिलहाल सौराष्ट्र भी कर रही है। सेवन 7.4 ओवर्स आफ्टर 7.3 विकेट्स, 3 विकेट अब तक गवाए हैं सौराष्ट्र। और एक विकेट, बिल्कुल एक विकेट खेलना चाहते थे, डिफेंस करना चाहते हैं, लेकिन डिफेंस को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, और एक लगातार दूसरा विकेट। थैंक यू। ये देखिए पूरी तरह डिफेंस को चकमा दे गए। फॉरवर्ड डिफेंस खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी क्या करे सिद्धार्थ। और धनंजय, ये सिद्धार्थ वही है जहां विकेट गिर रहे थे ना जब बड़ौदा के, तब शायद एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, उसमें सिद्धार्थ का रोल अलग है। वहां जो रन सिद्धार्थ ने बनाए ना, उससे कॉन्फिडेंस आया, शायद वही कॉन्फिडेंस अब उनके गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है, और लगातार 2 विकेट लेके अब सिद्धार्थ शाही ऑन हैट्रिक है, हैट्रिक के मौके पे। अच्छी गेंदबाजी अब तक कर चुके सिद्धार्थ, और हैट्रिक के ऊपर है नए बल्लेबाज सिकंदर भट्टी मैदान के अंदर आए। 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट का कॉलम बहुत ही मायने रखने वाला इस मैच में। फिर से एक बार टीम बड़ौदा के लिए और सौराष्ट्र, इस मैच में अब तक सब सही चल रहा था, रन बन रहे थे, लेकिन विकेट जब आप गवा रहे ना, उसके कारण वो दबाव आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है। हैट्रिक ऑन, गेंदबाज सिद्धार्थ शाह, सिकंदर स्ट्राइक एंड पर। अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने नकारा। इसका कारण वहां पर बिंदी के ना चुके रन। 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल यहां से हो जाएगा खत्म, और 8 ओवर के बाद रन संख्या है 43 रन। दिल के राती वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई छुरिया, वो दिल पे चलाई छुरिया। थैंक यू, वेलकम बैक। क्या मुकाबला चल रहा है, एक तरफ सौराष्ट्र, दूसरी तरफ बड़ौदा टीम है, और थोड़े से नाजुक क्षण है। ऐसे वक्त में जहाँ अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ कर रहे हैं, गेम को पकड़ के रखा है, मैच को पकड़ के रखा है, चाहते हैं कि नहीं जाना। एक इक्वेशन देखना चाहेंगे, यहाँ से 7 ओवर का खेल बाकी है, 42 डिलीवरी, 42 गेंदे यहाँ शेष है, 81 रनों का पीछा का 38 ओवर बनाने, 38 रन। ये अब क्लोज इनकाउंटर है, ये नजीक आ रहा है, ये फासला था, गेंद और रनों के बीच फासला था, वो फासला आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है। उसका भी रीजन है, यहाँ से हम देखेंगे, जैसे दोनों टीमों के कंपैरिजन कर देना, वहां बड़ौदा 43 पे 6 विकेट थे, यहाँ 43 पे 4 विकेट, सेम है एग्जैक्ट, लेकिन एक पार्टनरशिप आई थी 7 विकेट के बाद बड़ौदा की ओर से। 20 रनों की जो पार्टनरशिप हुई थी ना बड़ौदा की ओर से, शायद उस पार्टनरशिप ने इस टीम को 40 से 80 तक पहुंचा है। अब वही पार्टनरशिप की गुंजाइश या वही पार्टनरशिप अब सौराष्ट्र के लिए चाहिए, और बड़ौदा चाहेगी वो पार्टनरशिप ना बने। स्कोर जाके पहुंचा 44, 4 विकेट के नुकसान पे। और रन भी आपको बचाने, वहां पर फील्डिंग भी अच्छी करनी है, रन आपको नहीं देने हैं मिसफील्ड के कारण। वहां पर 1 रन के साथ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
और फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अंपायर वही बता रहे हैं कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ लेग स्टंप को मिस कर सकते हैं, इसके लिए अंपायर ने अच्छा डिसीजन वहां पर दिया। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल और डीसीए के सेक्रेटरी जो है कल्पेश गायकवाड जी, एक अहम इन्फॉर्मेशन हम तक लेते हैं। जो सौराष्ट्र और बड़ौदा टीम खेल रही है ना, वो दोनों के बीच के इसके पहले मुकाबले कैसे हुए, ये काफी अच्छी जानकारी है। कट करने की कोशिश थी, खिलाड़ी थे वहां कि जब जब है ना क्वालिफाइंग के मैच हुए ना हर बार, तब शायद बड़ौदा हावी हुई है सौराष्ट्र के ऊपर, लेकिन इस बार सौराष्ट्र को भी मौका है ना। वो पिछला हुआ उसे भूल जाइए, नई कहानी लिखिए भाई, पिछला थोड़ा सा भूल जाइए, नई कहानी लिखने के लिए सौराष्ट्र भी रेडी है। वहां क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, चाहते यहां अगर आपको क्वालिफाई होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपकी क्वालिटी दिखानी है। क्वालिटी दिखाएंगे तो क्वालिफाई होंगे। सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच एक कांटे की टक्कर चल रही है इस मुकाबले में। ये सही कहा आपने, यही मुकाबला है सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच में। मुकाबला सौराष्ट्र की भी चांस है वहां पर, सौराष्ट्र को भी 38 बॉल अभी भी रिमेनिंग्स, और बैकफुट पर चले गए, कट करना चाहते थे, फिर से एक बार वहां पर मिसफील्ड, 1 रन कंप्लीट। दूसरे के बारे में वहां सोच नहीं रहे, फिर से एक बार एक ही रन पर वहां पर संतुष्ट। 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती 45 रन, 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदे, इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, 37 बॉल रिमेनिंग एंड 36 रन रिक्वायर्ड टू विन। बिल्कुल, और 36 का आंकड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा एक दूसरे की तरह पीट करके 3 और 6 खड़े रहते हैं, और हर किसी को पसंद नहीं आता 36 वाला आंकड़ा। अभी वो आंकड़ा है 36 रन और बनाने, स्कोर 45। इस ओवर की आखिरी गेंद, कार्डियन से गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज स्ट्राइकर पे बल्लेबाज पोजीशन में नहीं थे बिल्कुल, ना पुल थे, ना हुक थे, ना ड्राइव थे, ना कट थे, कोई भी स्ट्रोक के लिए रेडी नहीं थे। 8 ओवर का खेल या समाप्त होता हुआ, 9 ओवर का खेल या समाप्त होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 45-45। 6 ओवर का खेल बाकी है, 30 गेंदे बाकी है और 36 रन बनाने हैं। बहुत कुछ बाकी है इस मैच में। फिर एक बार आते 36-36 है, देखते हैं किसका 36-36 का बराबर परफेक्ट आंकड़ा होता है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमते रखना। एक कंपैरिजन दिखाया था डीबीएन मीडिया ने, अब हाल ही में जैसे 36-36 दिखाई दे रहे ना, जैसे कंपैरिजन भी दिखाया था आफ्टर 9 ओवर, जहां बड़ौदा 45 पे 6 विकेट थी और सौराष्ट्र भी 45 पे 6 विकेट है, 4 विकेट। बिल्कुल ये समानता है, ये पैरेलल है, और पैरेलल बॉडी है, लेकिन ये अब तैयार है। मैंने कहा था ना, सौराष्ट्र है नई कहानी लिखने के लिए, नई उमंग है, नई राह है, और नई कहानी लिखने के लिए सौराष्ट्र तैयार है। 4 रन। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमते रखना। यही समय आपका 10 का दम दिखाने का, और सिकंदर भट्टी वही कर रहे। आज गेंदबाजी अच्छी की, बल्लेबाज भी अच्छे करने चाहते हैं सौराष्ट्र के लिए। रन संख्या 49 रन। सिद्धार्थ शाह और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार, और हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन वहां पर लेने की कोशिश दूसरे के लिए आना चाहते, लेकिन सिकंदर ने कहा रुकने की जरूरत है। यहाँ पर एक बाउंड्री आई है, इसके लिए आपको रुकना है। रन संख्या 50 रन कंप्लीट होता हुआ टीम सौराष्ट्र का। 50 अब सौराष्ट्र के खाते में। अब स्कोरबोर्ड देखते हैं तो 50 रन बन चुके हैं, लेकिन तारीफ उस बल्लेबाज की, क्योंकि हमला किनके ऊपर किया, किस गेंदबाज के ऊपर, जिन्होंने इसके पहले वाला ओवर 2 विकेट लेते। सामने गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाज भी रेडी है। 31 रनों की और आवश्यकता है जीतने के लिए। खेलना चाहते थे मिड विकेट पे खिलाड़ी, आपने सही कहा था। ये किसमें कितने दम है वाली नहीं है, दमखम वाली कहानी है। कभी खुशी कभी गम, थोड़ा ज्यादा कभी कम, खिलाड़ी लगा रहे अपना दमखम लगा रहे हैं। स्कोर 1 से आगे जाता हुआ 51। 51 जब तक बने हैं, लेकिन 51 बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सौराष्ट्र ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, जैसा बड़ौदा ने किया था पहली इनिंग में, वही स्ट्रगलिंग कर रहे अभी सौराष्ट्र की टीम। 51 लॉस ऑफ 4 विकेट, अभी भी 3 गेंद का खेलाना बाकी है। 33 बॉल रिमेनिंग से 30 रन आपको यहां से बनाने हैं। गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर सिद्धार्थ, अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छा कैच लेते समय फिर से एक बार जो विकेट की डिमांड थी, सागर ने लिया कैच, और कैच लेते समय ये 5वां धक्का लगा टीम सौराष्ट्र को। 51 लॉस ऑफ 5 विकेट।
मान जरे बेटे घने लेवे ना तू ठेके कित का तू डॉन तन्ने अरे गरे फेटे हाँ मान जरे बेटे घने लेवे ना तू ठेके कित का तू डॉन तन्ने अरे गरे फेटे खेले खेलेगा खिलाड़ी यार साफ रहेगा बाप बाप रहेगा बाप बाप रहेगा बाप रहेगा फिर एक बार इस विकेट को देखिए, फुलर लेन डिलीवरी थी और ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है। ये ऐसे नहीं, सिद्धार्थ जो गेंदबाज है ना, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, हर बार आके अपने बड़ौदा टीम के लिए विकेट उन्होंने चटकाए। इस बार भी खेलना चाहते थे। इस टाइम स्ट्रोक हुआ, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे, ले लिया कैच। लग रहा था कि एक थोड़ी सी जोड़ी जम रही है। स्कोर 51 और 30 रन बनाने, 32 गेंदे शेष आहे, 30 रन बनाने हैं। त्याच वेळेला पाहिलं तर उन्नती संजय पाटील जे खेळाडू आहेत मुळचे आणि त्यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचंही करूया सहर्ष स्वागत। पण मुकाबला काफी है, काफी अहम है, दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। इस मुकाबले में जीत के सौराष्ट्र 4 पॉइंट अर्जित करना चाहती है, 2 पॉइंट मिले इसलिए वो आगे जाना चाहती है। तो बड़ौदा अपने खाते में जो पिछला रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ौदा का अच्छा है, लेकिन नए ट्रैक को बनाना चाहती है सौराष्ट्र की टीम। नए बल्लेबाज जयराम ऑन स्ट्राइक, गेंदबाज फिर भाई एक बार रेडी होते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलना चाहते थे, दबाव कायम किया है, दबाव बिल्कुल बनाया इस मुकाबले में। और ऐसा मुकाबला अब क्या थे, काफी सारे दर्शक थे जो मैदान से मैच में देख रहे थे, कोई भी काफी सारे डीबीएन पे अब थोड़े से अटेंशन मोड पे आए क्योंकि मुकाबला क्लोज होते जा रहा है। क्लोज मुकाबला है, आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, रन संख्या 51 और आड़े बल्ले से खेला, अच्छा शॉट खेला है, वहां पर प्रोटेक्शन मिड विकेट पर है खिलाड़ी। जब तक गेंद को उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक वहां पर 1 रन कंप्लीट, 1 रन के साथ रन संख्या 52। बराबर का खेल चल रहा है, आने वाले बॉल है 30 बॉल में आपको 29 रन यहां से अभी भी बनाना है। स्ट्रगलिंग चालू है टीम सौराष्ट्र की, लेकिन बड़ौदा भी नहीं छोड़ रहे हैं मैच। बड़ौदा भी कह रहे हैं कि यहां से जो सिंगल डिजिट दिख रहा है ना विकेट का, वो कॉलम हम लोग को बढ़ाना है, उस पर ध्यान देना है। नहीं वो तो गाना का दोनों टीम वही गाना रहे, आज ना छोड़ेंगे तुझे मैच। दोनों टीम वही करे कि हम आसानी से नहीं हार मानने वाले। देखो, हारना और हार मानना ये दो अलग अलग चीजें। अगर मन से हारोगे ना तो मैदान में भी हारोगे। मैदान से नहीं हारना है, मैदान से हारना नहीं है, मन से नहीं हारना है, जीतना है। जीतेगा जैसे इंडिया का गाना है ना बाबा, जीतेंगे यही गाना आपको बनाना है। और इस वक्त तो बड़ौदा और सौराष्ट्र की टीम के तो एक ही गाना सूट होता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल कामयाबी की तरफ दोनों टीमें हैं। सौराष्ट्र 52 रन अब तक बना चुके, 30-29 नजीक आ चुका है। ये फासला थोड़ा सा है। एक पार्टनरशिप जो बनी थी यही से बनी थी जब 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, पार्टनरशिप बनी थी। देखते बड़ौदा क्या सोच रही है और क्या सोच लेके गेंदबाजों में बदलाव यहाँ कर पाती है। आखिरी 5 ओवर में आपको 29 बनाना है, लेकिन पहले 5 ओवर में आपने 27 रन बना के 2 विकेट गंवाए थे। अगले 5 ओवर में उसके बाद में 25 रन में 3 विकेट गंवाए थे। मतलब वो जो आंकड़ा है ना वो बहुत ही मायने रखने वाला है। 29 बनाने हैं। ओ पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर मुड़ते हुए अंपायर बताते हुए वाइड गेंद एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 53 रनों पर। और जैसे आपने कहा ना, अगर स्टैटिस्टिक देखते हैं ना तो आखिर के 5 ओवर में ना बड़ौदा ने 29 रन बनाए थे, अब सौराष्ट्र को 32 बनाने हैं। ये थोड़ा सा आंकड़ों का खेल है, शायद इसमें आपको सही होना है और आंकड़ों में आपको सही साबित भी होना है। एक रन की अहमियत है, एक रन की अहमियत है, एक विकेट की अहमियत है ऐसे मुकाबले में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, पहले लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर आए और अंपायर फिर से एक बार एक्स्ट्रा रन यहां पर जोड़ते, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या टीम सौराष्ट्र की 54, लॉस ऑफ 5 विकेट। ऐसे वक्त थोड़े से डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी, आपको अनुशासन चाहिए आपको। ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, ये लेंथ सही है, ये लाइन सही है और इसी लाइन और लेन से आपको गेंदबाजी करनी। तो दूसरी तरफ बल्लेबाज के लिए सोचने वाली बात होगी कि यहां से ड्राइव करे, कट करे, ये भी सोचने वाली बात होगी। मैंने कहा था ना यही लाइन सही है और उसी लाइन को पकड़ के अब गेंदबाजी हो रही है। लगातार 2 बिंदी गेंदे, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, हितेश द्वारा। आने वाले 27 गेंद में 27, आखिरी शॉट तक खेला, 1 रन वहां पर कंप्लीट। दूसरे रन के लिए फिर से एक बार वहां पर दौड़ना चाहते, 2 रन कंप्लीट करते समय 2 रन कंप्लीट, 2 रन के साथ रन संख्या 56 रन आने, इंपॉर्टेंट रन आने यहाँ पर जरूरी है और वही कर रहे जयराम।
हाँ, इस वक्त तो जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, रन कैसे भी आए और रन आने चाहिए, ये पोजीशन में नहीं थे। आखिरी वक्त पे बल्ले का थोड़ा सा पेस जो क्लोज किया था, उसी वजह से शायद यहाँ लॉन्गले का बॉन्ड लेंथ तरफ खेल गए। स्कोर 56-56। ये थोड़ी परेशानी है, ये थोड़ी सी परेशानी रही है गेंदबाज के लिए। अराउंड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के काफी के बाहर, चौथे पांचवें छठे स्टंप पे खिलाने की कोशिश, गेंदबाज वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन ऐड। जैसा आप हमेशा कहते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस कम है और आप अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं, वही उस पर आपको ध्यान देना है। अच्छी गेंद फिर से एक बार, आने वाले 25 गेंद है और 25 गेंदों में अभी भी 24 रन आपको बनाने हैं। आपने सही कहा, ये तो बैंक बैलेंस कम है, आमदनी अटर्नी खर्चा रुपए वाला बात होगा भाई। वही बात होगा। अभी बड़ौदा के खेमे में वही चर्चा चल रही है, गेंदबाज को कह रहे भाई आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया। ऐसी गेंदबाजी करोगे तो कैसे जीतोगे भैया? अगर जीतना है तो ऐसी गेंदबाजी नहीं करनी है, आपको सटीक लाइन से गेंदबाजी करनी है। अंदर आती हुई गेंद को खेला है, जब तक मिड विकेट पे खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 1 रन का इजाफा करते हुए एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 रन। 5 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ है। 24 गेंदों का खेल बाकी है, 22 रन बनाने हैं। 24-22, 2-4, 2-2 नजदीक मैच है। काफी कांटे की टक्कर, एक तरफ सौराष्ट्र दूसरी तरफ बड़ौदा है। आने वाली अभी भी 4 ओवर का खेल यहाँ से बाकी है। 22 रन आपको बनाना है, 24 गेंद में आपको 22 रन यहाँ से बनाने हैं। कंपैरिजन आप देख सकते हैं किस तरह रहा 11 ओवर का, वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर 11 ओवर्स सौराष्ट्र टीम 59 लॉस ऑफ 5 विकेट, बड़ौदा 56 लॉस ऑफ 7 विकेट। मतलब नजदीक है, वहां पर विकेट ज्यादा गंवाए थे टीम बड़ौदा ने, सौराष्ट्र ने विकेट कम गंवाए, फायदा हो सकता है। अच्छा शॉट आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक वो आएंगे गेंद को उठाएंगे फेंक देंगे तब तक 1 रन वहां से कंप्लीट। 1 रन के साथ रन संख्या 6060। जो भागीदारी की जो पार्टनरशिप से बात कर रहे थे विशाल और जयराम यहाँ पर कर रहे। और गेंदबाज जो सिद्धार्थ है, ये उम्मीद की किरण है ये टीम के लिए। यहाँ से 1 विकेट लेते तो दबाव बढ़ेगा टीम सौराष्ट्र के, और यहाँ 6-7 रन बनाती है ना सौराष्ट्र की टीम, तो शायद जो हासिल करना चाहती है, इस मुकाबले में जीतना चाहती है, उस मंजिल को पा सकेगी। क्योंकि मंजिल थोड़ी सी दूर है, लेकिन क्या हौसला क्या फासला, जब थोड़ा ठान लिया मन में तो नजीक आएगा ये फासला। 1 रन 61 रन 61 रन। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कमबैक करना होगा गेंदबाज को भी। ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद था, ड्राइव करना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक आएंगे बॉल को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट करते समय रन संख्या जा पहुंचती हुई 62 रन। यही करना है, सिंगल को डबल में मेंटेन करना है और गैप शॉट खेल के आपको शॉट सिलेक्शन अच्छा दिखाना है, तो ये मैच को जीत सकते हैं टीम सौराष्ट्र। देखिए विशाल स्ट्राइकर एंड पे है, जो फिलहाल 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो शुरुआत में आए थे। बल्ले का मुंह तोड़ा, आखिरी वक्त पे खेला था, गेंद को खेला है, जब तक पॉइंट के खिलाड़ी जाएंगे 1 रन या खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 63। देखिए विशाल एज अ ओपनर आए थे, शुरुआती बल्लेबाज आए थे, और टीम क्या कर रही है, विशाल भाई शुरुआत आपने की थी, खत्म भी आपको ही करना है, यही कह रही है। और स्कोर जा पहुंचा है 63। आने वाली 20 गेंदें अभी भी शेष है, 18 रन की आपको जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। प्रयास जारी है, स्ट्राइक एंड पर जयराम, गेंदबाज तैयार, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, काफी हवा में गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। फिर से एक बार जब तक फील्ड करेंगे, एक सिंगल कंप्लीट, सिंगल के साथ रन संख्या 64। अब रन बन रहे, सौराष्ट्र के बल्लेबाज अच्छी भागीदारी रच रहे, अच्छा खेल कर रहे विशाल और जयराम। वही कहानी जो हमने कहा था कि एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो पार्टनरशिप को तोड़ना भी जरूरी है, वही कोशिश सिद्धार्थ भी कर रहे हैं। पार्टनरशिप को तोड़ना जरूरी है, पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद बॉल लाइन के बाहर। 4 बिल्कुल जैसे स्ट्रोक खेला था, हवा में खेला था, थोड़ी सी जान हलक में आ गई थी, थोड़ी जान हलक में आ चुकी थी कि यह कैच होगा नहीं होगा। गेंद बॉल लाइन के बाहर, फुलर ने डिलीवरी थी, खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के
ऊपर से 1 रन जैसा कैच था, लेकिन यह 4 रन यहाँ मिलते हुए स्कोर जहाँ पहुंचा 68। 18 गेंदे हैं, 13 रन यहाँ बनाने। आने वाली 18 गेंदे शेष, 13 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम सौराष्ट्र को। बरोडा और सौराष्ट्र के बीच चलता हुआ त्याच मुकाबला। वेळेला जर आपण पाहिलं ना तर नाही का जुचंद्र गावस असा एक खेळाडू होती, ते त्यानं ओपन क्रिकेटही चांगले खेळले, टेनिस क्रिकेटही खेळले, लेदरही खेळले, डिझेबल क्रिकेट देखील सुरुवातीच्या काळामध्ये रवींद्र पाटील यांच्या जोडीनं एक उच्च दर्जाचं क्रिकेट ज्याने खेळलेले आहेत ते आज बऱ्याचशा खेळाडूंना मार्गदर्शन देखील करतात आणि एक लेजेंडरी खेळाडू म्हणून ज्यांचं नाव घेतलं जाईल ते श्याम पाटील जुचंद्र नायगावचे खेळाडू ते देखील दाखल झाले, त्यांचंही आपण करूया सहर्ष स्वागत करा। असे जेव्हा लेजेंडरी येतात ना त्यावेळेला खेळणाऱ्या खेळाडूंना नवा हुरूप येतो, नवी ऊर्जा येते, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीला देखील वेगळं बळ येते आणि ते चालेल। चले मैच की तरफ रुख करेंगे। 18 गेंदे शेष है, 13 है और ये मैच कैसा है मालूम है? रन 13 बनाने, लेकिन सौराष्ट्र बड़ौदा के लिए कहानी क्या है? सौराष्ट्र कहते हैं मैच 13 है या मेरा, ये 13 मेरा वाला खेल है। ये 18 गेंदे शेष है, 13 मेरा वाला खेल है, कांटे की टक्कर है। 18 गेंदे 13 रन। पहली गेंद, अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन कंप्लीट। 1 रन के साथ रन संख्या आगे जा पहुंचती है 69 रन। आने वाली 17 गेंदे अभी भी शेष है, 12 रन की जरूरत है, 12 बजाने हैं और 12 रन करने भी है। लेकिन 12 ऐसे नहीं बजते, जब घड़ी में 12 बजते ना तो तीनों कांटों को एक साथ आना पड़ता है, तब वो 12 बजते। आपको एक साथ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, चाहे गेंदबाज हो चाहे फील्डिंग हो, आपको एक साथ तो काम करना होगा, बल्लेबाजी भी वही करनी होगी। अब यहां से और नजदीक जाता हुआ 16-12 करना है। अच्छा शॉट, फिर से एक बार वहां पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करते तब तक एक सिंगल आसानी के साथ वहां पर पूरा करते समय रन संख्या जा पहुंचती हुई 70 रन यहाँ पर बन चुके हैं। जो पार्टनरशिप वहां भी हुई थी बड़ौदा के पास भी, वही पार्टनरशिप सौराष्ट्र की टीम भी कर रही है अभी इस मैच में। और इस पार्टनरशिप को तोड़ना है ना तो आपको किटकैट चाहिए। किटकैट क्या कहती है? किटकैट चाहिए भाई, पार्टनरशिप को तोड़ना है तो किटकैट क्या चाहिए, क्योंकि किटकैट क्या कहती है? हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। एक ब्रेक आया है, ब्रेक में गाना भी आएगा और थोड़ा सा नाचने का मौका भी आएगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। थैंक यू। बिल्कुल जैसे अब हम देखते हैं थोड़ा सा अक्रॉस खेल गए और अच्छी साझेदारी जो पनप रही थी, ऐसे लगा कि शायद भाई नजर लग गई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, हमने सुना था, लेकिन ये नजर लगी और विकेट गई है। यहाँ से थोड़ी सी नजर लगी, सौराष्ट्र के खेमे में थोड़ी सी मायूसी तो आई है, लेकिन वो भी दोनों टीमें ऐसी है, सौराष्ट्र और बड़ौदा दोनों यहाँ से जीत सकती है। ये 50-50 वाला मुकाबला है, जैसा बिस्किट रहते हैं ना 50-50 वाला, वैसा है 50-50 वाला मुकाबला है। और यहाँ बड़ौदा भी जीत सकती है, यहाँ सौराष्ट्र भी जीत सकती है, दोनों तरफ ये मुकाबला चल रहा है। अब मुकाबला उधर भी चल रहा है, मुकाबला हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो अतिरिक्त खिलाड़ी है बड़ौदा और सौराष्ट्र उनके बीच में भी चल रहा है, कई चीज उनके भी चल रही है। यहाँ पर रिएक्शन देख के सब कुछ लग रहा है कि अतिरिक्त खिलाड़ी जो हमारे बगल में बैठे ना, उनमें भी रिएक्शन चल रहा है। विकेट आने के बाद कई स्माइल आती है, कई बाउंड्री मारने के बाद कई बार स्माइल आ रही है, मतलब खेल इधर भी चल रहा है, कमेंट्री बॉक्स में भी खेल चल रहा है। नहीं वही बात है, इसलिए मैंने कहा था ना, वो बिस्किट का जिक्र इसलिए किया था मैंने। क्रैक जैक वाला अगर होता है 50-50 से, अगर क्रैक जैक होता है खट्टा मीठा वाला, किसके लिए खट्टा किसी के लिए मीठा, लेकिन ये मुकाबला भी खट्टा मीठा वाला है, कभी खुशी दी है तो थोड़ा सा गम भी दिया है। यहां से नए गेंदबाज बल्लेबाज आए अमृत पटेल। 14 गेंदे शेष है, 11 रनों की और आवश्यकता है। जो दर्शक खाली नीचे बैठे थे ना, वो अब खड़े हो चुके, वो देख रहे इस मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला ऑन एज है अभी है। एक एक गेंद की अहमियत, एक एक रन की अहमियत जानते हैं, एक एक रन कितना कीमती है वो भी जानते हैं। 13 गेंदे शेष है, 11 रनों की जरूरत है। 13 गेंदे 11 रन की जरूरत। और हमारे बड़ौदा के जो अतिरिक्त खिलाड़ी पहले पीछे बैठे थे, अभी वो भी आगे आ चुके हैं, उनको भी मालूम है कि बराबरी मैच चल रहा है। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन नहीं रोक सकते हैं, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। सौराष्ट्र के हमारे जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो खुशी मना रहे, और ये आता हुआ दर्जेदार 4 चौका। तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगरों थैंक यू
थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पीछे के कट के या पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन उनको चकमा खाती हुई गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर। अहम रन है, ये रन की अहमियत सब लोग जानते हैं। यहाँ से 12 गेंदे शेष आहे और 7 आहे। मराठीमध्ये आमच्या म्हणतात की 7-12 कुणाच्या नावाचा, हा 12-7 वाला खेळ है। 12 गेंदे शेष। और आपने एक बात का जिक्र किया था डगआउट में, जैसे सौराष्ट्र के एक खिलाड़ी भी है, बड़ौदा भी है, ये मुकाबला भी ऐसा है, कभी बड़ौदा आगे जाता है, कभी सौराष्ट्र आगे जाता है। यहाँ यह खिलाड़ी भी है, कभी सौराष्ट्र के खिलाड़ी आगे जाते हैं, कभी बड़ौदा के। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी लेकिन वापस सीट पे आए थे। उन्हें पता है ये हमको कंफर्म सीट लेनी है, जीतना है। सौराष्ट्र के खिलाड़ी जो अपना सीट नहीं छोड़ना चाहते वो तो अपने सीट पे बैठे हैं। 12 गेंदे शेष है, 7 रनों की आवश्यकता है। 7 देने वाली बात है, 7 निभाने वाली बात है, और उससे बढ़िया है भाई हम 7-7 वाले बात है। 12 गेंदे 7 रन। उल्टा रहता तो और मजा आता, लेकिन 12 गेंदे और 7 रन की जरूरत है। आने वाली 12 गेंद कैसे रहेगी, 12 गेंद से अच्छी ये 6 गेंद कैसे रहेगी, ये ओवर कैसे रहेगा, इसके ऊपर पूरा ये मैच का वर्णन हो सकता है। और इसके लिए गेंदबाज फिर से एक बार सागर आए। आने वाली 12 गेंदे जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। विशाल खेल रहे, अब तक 30 गेंद में 26 रन पर वो बैटिंग कर रहे। अमृत पटेल का एक अच्छा शॉट था जो पिछले हमने देखा था, 2 गेंदों में 4 रन अमृत पटेल बना चुके हैं। और टीम सौराष्ट्र की रन संख्या 74, लॉस ऑफ 6 विकेट। और सौराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके एज ए ओपनर विशाल अभी भी है, वो खड़े हैं, वो बिल्कुल अपना जो स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं। एक तरफ विकेट गिरते गए लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। क्रिकेट का खेल ऐसा है, वो प्रेशर वाला है, वो पेशेंस वाला है, उन्होंने पेशेंस दिखाया है। 12 गेंदों का खेल बाकी है, 7 रनों की आवश्यकता। मैंने कहा था ना, विशाल ने संयम नहीं खोया है, प्रेशर नहीं खोया है। इस बार ये गेंद को खेला है, जब तक फील कर पाएंगे 1 रन। दूसरे तरफ तक लगातार विकेट गिरते हैं ना, उसका असर आपके खेल पे भी होता है, लेकिन विशाल के ऊपर नहीं हुआ है। वो कूल एंड काम है, कूल एंड काम है। अब देखते हैं बड़ौदा दूसरी तरफ ट्राई करेगी। ये विशाल का विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे विकेट की कोशिश जरूर करेगी। 11 गेंदे शेष है, 6 रनों की आवश्यकता। सही बात आपने कही, 11 अभी भी आने वाली 11 गेंदे 6 रन। और ये मुकाबला मुंबई और महाराष्ट्र भी देख रही है, क्योंकि अगला मुकाबला जो आ रहा है वो मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में आ रहा है। तो ध्यान से ये भी मुकाबला देख रहे हो दोनों भी टीम। आने वाली 11 गेंदे 6 रन की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर अमृत पटेल, गेंदबाज फिर से एक बार सागर। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। आपने जैसा जिक्र किया था कि दूसरे एंड से आप रोक सकते हैं, क्योंकि अमृत पटेल अब मैदान में आ चुके थे और अमृत पटेल को 3 गेंद खाली वो खेल चुके, रन संख्या 75। नहीं, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खास करके बड़ौदा टीम। और आपने एक बात कही थी, महाराष्ट्र और गुजरात की टीम दिख रही है, क्योंकि इस मुकाबले पर किसी के जीत के दरवाजे खुल सकते हैं, किसके बंद हो सकते हैं। इसीलिए मुंबई, महाराष्ट्र भी देख रही है, मुंबई भी देख रही है इस मुकाबले की तरफ। गुजरात भी है, खेलना चाहते थे बींदी गेंदे, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन सागर बींदी गेंदे डालेगी ना तो यहां मजा आएगा। इस मुकाबले में और मजा आता हुआ। 9 गेंदों का खेल आना बाकी, 6 रन की जरूरत है। उल्टा पुल्टा वाला मामला फिर से एक बार यहां पर देखने के लिए मिलता होगा। आने वाले 9 गेंदे जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। सागर फिर से एक बार तैयार है। स्ट्राइक पर अमृत, वो अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश, वहां पर रन लेना चाहते थे। 1 रन तेजी के साथ कंप्लीट करते समय लेग बाय का इशारा अंपायर के माध्यम से लेग बाय के माध्यम से रन संख्या 76। आने वाली 8 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। दूसरे बगल में दूसरे छोर से हम देख रहे हैं कि विशाल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अमृत को रोकने के लिए यशस्वी हो रहे टीम सागर। नहीं, वही स्ट्रेटेजी थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा विशाल को नॉन स्ट्राइक गेंद पे कैसा रखा जाए, इसी के बारे में सोच रही थी। 8 गेंदे शेष है, 5, ये 2 गेंदे अहम होगी इस मुकाबले में। ये 2 गेंदे में अगर 2, 4 या 3 रन बनाते हैं तो शायद सौराष्ट्र टीम आगे जाएगी। और आने वाले 2 गेंदों पर अगर विकेट लेते हैं, खास करके विशाल का, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। और जो मजा है ना, ये वर्ड ही अलग है। ये मजा को उल्टा करेंगे तो जाम होता है, ये जाम मजा आ रहा है, ये बहुत मजा आ रहा है। और हर एक जो खिलाड़ी है, दर्शक है, इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। सर आखिरी में एक बाउंड्री भी गई थी, एक चौका भी गया था, उसकी भी जिक्र हम करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। कभी वो स्टॉप करते तो मैच में और मजा आता था, लेकिन अभी भी मैच है। आने वाली 7 गेंदें जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। बिंदी गेंद डाल रहे गेंदबाज, आखिरी गेंद
आखिरी गेंद फिर से एक बार बिंदी गेंद आई है। इस मैच की कहानी फिर से एक बार आखिरी ओवर तक जाएगी। बड़ौदा और सौराष्ट्र का मैच आखिरी 6 गेंद का खेलाना बाकी है और 6 गेंदों में आपको 5 रन बनाने हैं। किसी ने कहा था कि यह मैच खत्म जल्दी होएगा, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है ना कि मैच जब तक आखिरी दम तक आखिरी ओवर तक जाता नहीं तब तक क्रिकेट में मजा भी नहीं आता। आखिरी दम तक मैच गया है। बिल्कुल, दोनों टीमें तो चाहेंगी आज ना छोड़ेंगे इस मुकाबले को। जैसे बड़ौदा और सौराष्ट्र के बीच का मुकाबला यहाँ चल रहा है, लेकिन पिछला ओवर क्या घटा है, सागर ने क्या गेंदबाजी की है। मैंने कहा था ना, बूंद बूंद से सागर भरता है और हर एक बिंदी गेंद से सागर ने इस मुकाबले में जान डाली है। इस मुकाबले और जैसे कल्पेश गायकर ने जैसे इन्फॉर्मेशन दी थी, काफी सारे ऐसे क्वालिफाइंग मैच में बड़ौदा ने सौराष्ट्र के ऊपर हावी होके खेल दिखाया। ये मौका है सौराष्ट्र को अपना खेल दिखाने का, खेल का जोर दिखाने का। पिछले कुछ सालों का ख्वाब टूटा है, इस बार जीतने की तैयारी है। देखते हैं बड़ौदा और सौराष्ट्र के बीच जोर आजमाइश है, ये जोर आजमाइश चल रही है बड़ौदा और सौराष्ट्र के बीच में। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। पहली गेंद और पहली गेंद पर बड़ा शॉट, 1 रन पर वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए गेंद जब तक फील्ड होगी तब तक दूसरे रन की वहां पर कोशिश। 2 रन कंप्लीट, 2 रन कंप्लीट किए। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन 2 ही रन पर संतुष्ट। 2 रन के साथ रन संख्या 78। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था ना कि पिछले कुछ सालों में बड़ौदा ने सौराष्ट्र को हराया है, इसलिए कहा था ना पिछले कुछ सालों में सपना टूटा है, इस बार जीतने की ख्वाहिश है। सौराष्ट्र बड़ौदा के बीच अब जोर आजमाइश है। क्या मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। एक तरफ बड़ौदा, दूसरी तरफ सौराष्ट्र। 3 रन और बनाने, 5 गेंदें शेष है, 3 रनों की आवश्यकता है। फील्डिंग की सजा ऑफ साइड की तरफ 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक है गली क्षेत्र में, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे। अब एक अतिरिक्त खिलाड़ी दायरे के अंदर आता हुआ, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेके, एक मिड ऑन है, मिड विकेट खिलाड़ी थोड़े से दायरे के बाहर है। काफी सारी हलचल यहाँ खिलाड़ियों में होते हुए 5 गेंदें, 3 रनों की आवश्यकता। पटकी हुई गेंद थी, खेलने की कोशिश थी यहाँ, ये तो फॉलो किया। जैसे बल्लेबाज खेलना चाहते थे थोड़ा सा, लेकिन यह तारीफ करनी होगी बल्लेबाज अमृत की भी, जो साथ निभाया ना सागर का, वो भी काफी यह मायने रखता है। अमृत ने काफी अच्छी तरह से अब तक साथ निभाया है। 4 गेंदें शेष है, 2 रनों की आवश्यकता है। हमने चाइनीज में 1/2 देखा है या 4/2 वाला खेले। 4 गेंदें शेष है, 2 रनों की आवश्यकता है। अब बड़ौदा के हमारे जो अतिरिक्त खिलाड़ी जब भी पीछे जाते हैं तभी रन नहीं आते, लेकिन जब भी वो आगे आ रहे ना तभी रन आ रहे। उसका भी कुछ रीजन हो सकता है। आने वाली 4 गेंदें जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। ओ रुक बाबा रुक, अंपायर ने कहा रुकने की जरूरत है। यहाँ पर अंपायर भी साथ में आ रहे, चर्चा कर रहे। नहीं, अभी तो ऐसा हुआ था, पहले के ज़माने में जब टीवी रहता ना तो अपने छत के ऊपर एंटीना होता था, एंटीना हिल जाए तो थोड़ा सा नेटवर्क चला जाता था। अब थोड़ा से रुके हैं, देखते हैं, फिर एक बार नेटवर्क पे आते हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स आउट। फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट है, बहुत सारे ट्विस्ट हम देखते हैं मराठी हिंदी सीरियल में, हर रोज अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। और आपने जैसे कहा ना, जैसे ही डगआउट की तरफ बड़ौदा के जो खिलाड़ी है ना पीछे गए ना, ऐसे टीम उनके आगे आई है और वो आगे आते हैं तो टीम पीछे जाती है। ये आगे पीछे वाली खेल है। थोड़ा सा एक धुन सुनते हैं और फिर एक बार मैच की तरफ रुक करते कौन कहता है कि लो स्कोर का मैच नहीं बन सकता है? मैच बन सकता है, और मैच ऐसे बना है कि देख सकते हैं सौराष्ट्र और बड़ौदा के बीच में क्या हो रहा है। 81 रन चेस करने थे, लग रहा था बीच में 5 विकेट जब भी खोए थे तभी लग रहा था कि रन आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, लेकिन अब रन देखे थे तो इधर से 4 गेंद का खिलाना बाकी है, रन करने हैं 2। बिल्कुल आपने सही कहा, तो प्रेशर वाला खेल है, पेशेंस वाला खेल है। चलते पहले एक बार मैच की तरफ रुक करेंगे। खेलना चाहते थे, फील्ड किया, फिर एक बार एक कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है या नहीं है,
अंपायर देखना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ अलग हुआ है, शायद पैर लगा हो पहले स्टंप को, ये भी देखने वाली बात है। रिप्ले शायद वही अंपायर के जहन में भी वही बात थी, शायद पैर लगा हो पहले, बेल्स डिस्ट्रॉय हो, यही भी है। ये छोटी छोटी बातें रिप्ले हम देखते हैं, जैसे ड्राइव किया था मिड विकेट पे फील्ड किया गया और जब थ्रो किया गया तो शायद वही कहानी होगी। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। हाथ लगातार खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से और इस स्ट्रोक के साथ टीम सौराष्ट्र इस मुकाबले में जीत, कांटे की टक्कर थी, सब लोग खुश है भाई। सौराष्ट्र तो कहती है मैच में कुछ हुआ न हुआ, अंत भला तो सब भला, सौराष्ट्र वही कहना चाहती है। और सौराष्ट्र ने इस मुकाबले में कांटे की टक्कर को जीता है। इस मुकाबले में काफी अच्छा खेल, लेकिन बड़ौदा ने फाइट बैक किया। ऐसा नहीं कि बड़ौदा नहीं लड़ी, बड़ौदा ने अच्छा खेल दिखाया है, फाइट बैक किया है और इस मुकाबले में पूरी जान लगा दी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम सौराष्ट्र, हार्ड लक टीम बड़ौदा, आपने भी अच्छा खेल किया। और इस मैच के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच, और प्लेयर ऑफ द मैच का किताब 3 ओवर 13 रन 4 विकेट जिन्होंने दिए, बैटिंग करते समय 6 रन बनाए 9 गेंदों में, और गिरिराज जडेजा ठहरे इस मैच के हीरो। गिरिराज वेल प्लेड। गिरिराज आपको आना होगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने। बिल्कुल क्या मुकाबला रहा है दोनों के बीच। एक तरफ बड़ौदा थी, दूसरी तरफ टीम सौराष्ट्र। आखिरी वक्त पर कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन जिन्होंने शायद नर्व्स थोड़ा सा हैंडल किया, अच्छा प्रेशर को हैंडल किया, वही इस मुकाबले में जीती है। और इस मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी जो रहा है, बिल्कुल उसे मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाएगा। प्रेजेंटेशन बॉक्स में रेडी होते हुए धनंजय। जोरदार तालियां गिरिराज के लिए। 3 ओवर 13 रन 4 विकेट। मी आदरणीय श्यामजी पाटील सरांना विनंती करतोय, जुचनर गावचे एक अनमोल रत्न, टेनिस क्रिकेट असू द्यात, लेदर क्रिकेट असू द्यात, या क्रिकेटमध्ये मात्र खऱ्या अर्थानं ज्यांचं महत्त्वाचं योगदान राहिलेलं आहे आणि डिसेबल क्रिकेटमध्ये देखील आपण पाहिलं तर नेहमी चर्चा राहणारं नाव, असे गोड असं व्यक्तिमत्व आपण पाहता तर आज या मंचावरती उपस्थित आहेत आणि साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार गिरिराज सिंग जडेजा, मैन ऑफ द मैच के हकदार गिरिराज जडेजा। वेल प्लेड टीम सौराष्ट्र। गिरिराज क्या कहना चाहेंगे, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, गेंदबाजी करते समय 3 ओवर में आपने 4 विकेट हासिल किए, कैसे लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल की मैच देखते हुए थोड़ा सा हम भी, हमारी टीम पूरी प्रेशर में थी और बहुत सुंदर ये आयोजन है, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर का एक बहुत बढ़िया ग्राउंड है और आज हमको ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास पहले भी 2 पॉइंट तो थे, तो ये मैच काफ़ी जीतना ज़रूरी था और ऐसे ही मेहनत की सब खिलाड़ियों ने अच्छा और ये मैच जीत गए। ऐसा आपका रिजल्ट था कि आपके सामने बड़ौदा की टीम जीतती थी, आज सौराष्ट्र ने फिर से एक बार बड़ौदा को यहाँ पे पराभूत किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। दोनों ही टीमें अच्छी थे और हमने उनसे थोड़ा बेहतर खेला, लेकिन उनकी भी दाद देनी होगी कि जो लास्ट में जो प्रेशर में हमको ये अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की, उनके लिए भी उनको शुक्रिया और बहुत मैच बड़ा हुआ। ये टूर्नामेंट कितना एंजॉय कर रहे, कैसे लग रहा है मैदान के अंदर, मैदान के बाहर और ये पूरी टूर्नामेंट खेलते समय? बहुत ही सुंदर आयोजन है और हमको इधर आने का मौका मिला और आयोजक कमेटी को मैं मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। ऐसे आयोजन करते रहे, बहुत मजा आ रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थँक्यू सो मच। हे होते गिरिराज जडेजा,
इस मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार देते गिरिराज जडेजा, जिन्होंने 3 ओवर में 4 विकेट लिए, और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार दे रहे गिरिराज। वेल प्लेड एंड टीम सौराष्ट्र आपको वेल प्लेड रहेगा।